भारत को कमजोर करने की हो रही चौतरफा कोशिश। चीन के साथ अमेरिकी धनाढ्यों का एक वर्ग दे रहा है भारत विरोधी गतिविधियों को हवा। नेविल रॉय सिंघम के बारे में खुलासे से हुआ है इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भांडाफोड़। झारखंड से लेकर मणिपुर और हरियाणा तक के तनाव के पीछे भी हो सकती है साजिश। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की प्रोपेगेंडा शाखा से जुड़े अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम के बारे में हाल ही में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर प्रकाशित हुई है, उससे साफ हो गया है कि एक सोची समझी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है जिससे भारत कमजोर हो सके। पिछले 3 साल में देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसक वारदातों और सांप्रदायिक तनावों के दौरान बार बार यह बात सामने आती रही है कि इस सब के पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की साजिश है, लेकिन अब यह बात लगभग प्रमाणित हो गई है। इसी साल फरवरी में जॉर्ज सोरेस ने जिस तरह भारत विरोधी बयान देकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी, उससे ही संकेत मिले थे कि भारत में हो रही घटनाएं अकस्मात नहीं हैं। इसके बाद अब नेविल रॉय सिंघम का मामला सामने आया है। वास्तव में मजबूत होता भारत केवल चीन और अमेरिका के धनाढ्य वर्ग को असहज बना रहा है। पहले ये दोनों अलग अलग काम करते थे, लेकिन अब इन्होंने हाथ मिला लिया है, इसलिए भारत के लिए अधिक खतरा पैदा हो गया है। भारत के खिलाफ बनाए गए इस नापाक गठजोड़ के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं, उनसे तो यह आशंका होती है कि झारखंड से लेकर मणिपुर और हरियाणा के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में हुई गड़बड़ियों के पीछे इस गठजोड़ की साजिश ही है। जिस तरह से यह नापाक गठजोड़ भारत विरोधी ताकतों को आर्थिक मदद दे रहा है, उससे इस आशंका को बल मिलता है। भारत के खिलाफ चल रही इस पूरी साजिश के बारे में बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने शनिवार 5 अगस्त को एक लेख प्रकाशित कर अमेरिकी व्यवसायी नेविल रॉय सिंघम के साथ चीनी सरकार के रिश्तों और भारत की कतिपय मीडिया घरानों को मिल रही फंडिंग का खुलासा किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार यह बहुत कम लोगों को पता है कि गैर लाभकारी संगठनों और शेल कंपनियों की आड़ में नेविल रॉय सिंघम चीन की सरकारी मीडिया के साथ मिलकर काम करता है और चीन के प्रोपेगेंडा को दुनिया भर में फैलाने के लिए फंडिंग कर रहा है। लेख में कहा गया है कि नेविल रॉय सिंघम भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में प्रगतिशील होने की वकालत करने के बहाने चीनी सरकार के मुद्दों को लोगों के बीच फैलाने में कामयाब रहा है। इस लेख के बारे में भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जब लोकसभा को बताया तो एक बार की लोग स्तब्ध हो गए। लोकसभा में उनके बयान के बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर पहले जॉर्ज सोरेस और अब नेविल रॉय सिंघम भारत के खिलाफ क्यों हैं। अमेरिका एक तरफ तो भारत को अपना मित्र बताता है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के लोग भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देने में लगे हैं। क्या है भारत के खिलाफ साजिश का कारण? दरअसल कई पश्चिमी और चीनियों की इच्छा विकासशील और अविकसित देशों पर शासन करने की है, जबकि वे स्वयं प्राकृतिक और मानव संसाधनों की चोरी और दोहन और स्थानीय संस्कृति को नष्ट करने के अपने गलत इरादों के परिणाम स्वरूप ढह रहे हैं। यहाँ तक कि जब वे सभी मोर्चे पर पीड़ित हैं, तब भी उनका अहंकार और गलत इरादे वाली मानसिकता उन्हें भारत और उसके दिग्गजों के उत्थान को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देती है। कई पश्चिमी लोग विशेष रूप से एक ही विचारधारा के आंतरिक शत्रुओं के समर्थन से साम्यवाद और मार्क्सवाद के अनुयायी भारत व्यवसायों के उत्थान, नैतिक साधनों के माध्यम से धन सृजन, तकनीकी और आध्यात्मिक रूप से युवा सशक्तिकरण, सांस्कृतिक जुड़ाव और भारत बनने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ऐसे लोगों और संगठनों को भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व के शीर्ष नेता के रूप में स्वीकार्यता, भारत में बढ़ता विदेशी निवेश और निर्यात में वृद्धि, मजबूत रक्षा क्षमताएं और रक्षा उपकरणों के निर्यात में वृद्धि, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति और लॉन्चिंग दर में वृद्धि के हालिया घटनाक्रम, कोरोना वैक्सीन का विकास, 100 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण में कई देशों की सहायता, अर्थव्यवस्था का $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ना, अर्थव्यवस्था का 10वें से 5वें स्थान पर पहुंचना, ऐसी कई सकारात्मकताओं ने विश्व स्तर पर कई नेताओं, संगठनों, उद्योगों और मीडिया घरानों के बीच घबराहट पैदा कर दी है, जिन्होंने यह मानसिकता विकसित कर ली है कि वे दुनिया के स्वामी हैं और वे जो सोचते हैं और जिसके लिए काम करते हैं वही होना चाहिए। इसलिए कई विपक्षी नेता विदेशी संगठनों और नेताओं की मदद से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं।
और कई कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी नेता विकास चक्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विदेशी निवेश और एक विश्व नेता के रूप में नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनकी स्वार्थी विचारधारा का समाज के कल्याण या मजबूत राष्ट्र के निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। मौजूदा हालात में उनका एकमात्र लक्ष्य मोदी सरकार को हटाना है। नतीजतन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ आंतरिक गुट लगातार फर्जी कहानियां बना रहा है और न केवल मोदी सरकार को पद से हटाने के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सामाजिक आर्थिक विकास और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए फर्जी आख्यानों का निर्माण कर रहा है। देश के औद्योगिक माहौल से जुड़ा हालिया विवाद निवेशकों के बीच दहशत पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली गई गंदी आर्थिक राजनीति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह दुनिया के शीर्ष 3 सबसे अमीर लोगों में भारतीयों के शामिल होने के प्रति ईर्ष्या को दर्शाता है। पहले भी होती रही है साजिश। यह पहली बार नहीं है कि ऐसे मुद्दे उठे हैं। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो हम अंतर्राष्ट्रीय फंडों और एजेंसियों जैसे पेगासस, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और कई अन्य की मदद से बनाई गई फर्जी कहानियां या आख्यान देख सकते हैं। कई महीनों तक CAA, NRC, किसान बिल और सड़क पर हंगामे के साथ साथ हिंसा को लेकर फर्जी कहानियों ने विश्व स्तर पर भारत की छवि को खराब किया और सामाजिक आर्थिक रूप से गहरी क्षति पहुंचाई। भारत के लोगों को इस विनाशकारी योजना के बारे में जागरूक होना चाहिए और विश्वास नहीं खोना चाहिए। क्या यह संयोग है कि इनमें से अधिकतर मुद्दे संसद का सत्र शुरू होने से ठीक पहले उठे हैं? हर बार संसद को कई दिनों तक चलने नहीं दिया जाता था, महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित होने से रोका जाता था और मोदी सरकार के कामकाज पर नकारात्मक प्रकाश डाला जाता था। व्यवधान भारतीय संसद के संचालन की एक स्थायी विशेषता बन गई है। इसने व्यापक सार्वजनिक आक्रोश को जन्म दिया है जो 2 मुद्दों पर केंद्रित है। पहला, लगातार बाधित और इस प्रकार के गैर कार्यशील संसद पर करदाताओं के पैसे की बर्बादी और दूसरा, विधायी पंगुता जिसने शासन को बाधित कर दिया है। हालांकि इस तरह के व्यवधानों के अंतर्निहित कारणों पर बहुत कम विचार किया गया है। जो लोग नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को धर्म, संप्रदाय या जाति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों की उन्नति के लिए सनातन धर्म के सिद्धांतों पर काम करते हुए देखते हैं, वे व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकार को अस्थिर करना और देश को कमजोर करना चाहते हैं। जैसे जैसे अगले साल आम चुनाव नजदीक आएगा, हम फर्जी कहानियों में वृद्धि देखेंगे। विपक्षी दल, कई मोदी और सनातन विरोधी और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नेता विभिन्न एजेंसियों के सर्वेक्षण से हिल गए हैं जो स्पष्ट रूप से प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार के लिए समर्थक सत्ता का संकेत देते हैं। उनका स्वार्थी एजेंडा, जिसे वे 2014 से पहले आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र थे, अब अनुमति नहीं दी गई है और उनकी हताशा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है क्योंकि उन्हें एहसास हुआ है कि यह सरकार सत्ता में वापस आ जाएगी। इसलिए भारतीयों को यह महसूस करने की आवश्यकता है कि हमारी वैश्विक स्थिति और जीवन के हर पहलू में प्रत्येक को मजबूत करने के हमारे कदमों को गुलामी मानसिकता से हटाकर उच्च आत्मविश्वास के साथ आशावादी रूप से देखा जाना चाहिए। हम अब पश्चिमी लोगों की दया पर निर्भर नहीं हैं और हम नहीं चाहते कि दुनिया में कोई भी हमारी दया पर निर्भर रहे। सभी को एक दूसरे की सहायता करके नैतिक रूप से विकसित होने दें। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।